अब शब्द विचार में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द। ये जो दूसरा टॉपिक है, वैसे तो आप छोटे स्टैंडर्ड से ही ये सारी चीज़ें पढ़ते आए हो। इस बार 9th क्लास में सीबीएसई ने ये नया इंक्लूड किया है। संधि जो है वो निकल गया है, उसकी जगह जो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं उसे छोड़कर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 9th में आ गया है। और ये जो तीन चीज़ें थी, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तीनों जो है उसकी जगह पहले अनुनासिक, अनुस्वार और नुक्ता आता है, जो इस साल सीबीएसई में से कोर्स में से निकल गया है। इसकी जगह ये तीन चीज़ें नहीं आ गई, नहीं शामिल की गई है। तो एक चीज़ जो है शब्द विचार में पहला टॉपिक श्रुति भिन्नार्थक शब्द वो हमने पढ़ा। अब ये है पर्यायवाची शब्द और इसके बाद जो है विलोम शब्द, तीसरा टॉपिक। ये सारी चीज़ें आप छोटे स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, इसलिए ये आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ आपको होगी नहीं। अब ये जो पर्यायवाची शब्द है, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो बहुत ही सरल सादी डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ये अपने फेयर नोटबुक में लिखना। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये उसकी व्याख्या है, परिभाषा है, डेफिनेशन है पर्यायवाची शब्द की। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उसे पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द कहते हैं। दो नाम है इसके, पर्यायवाची कहो या समानार्थी कहो, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे ये उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। इसके बाद मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द मतलब क्या, यानी कि एक ही जैसा अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है अतिथि। ये अतिथि शब्द जो है, ऐसे ही इसका दूसरा समान अर्थ देने वाला जो शब्द है वो पर्यायवाची शब्द है। जैसे मेहमान और अभ्यागत, यानी अतिथि को मेहमान भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं। यानी कि ये जो शब्द है अतिथि, इसके ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो ये है पहला उदाहरण। अब दूसरा, अग्नि। ये शब्द है इसके भी दो पर्यायवाची मैंने यहाँ पे दिए हैं, समानार्थी शब्द दिए हैं। अग्नि, इसके समानार्थी शब्द है आग और अनल। इन दोनों का मतलब भी अग्नि ही होता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं।
ये जो शब्द है असुर, इसके दो समानार्थी शब्द है राक्षस और दानव। ये जो राक्षस है और दानव है ये असुर के पर्यायवाची है, समानार्थी। इसके अलावा दो और उदाहरण देखते हैं। अलंकार, इसे आभूषण भी कहते हैं और जेवर भी कहते हैं। ये जो शब्द है अलंकार, उसके दो पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, समानार्थी शब्द। एक है अलंकार और दूसरा है आभूषण, जेवर। इसके बाद अहंकार, यानी कि अभिमान, घमंड। ये अहंकार शब्द जो है इसके दो पर्यायवाची समानार्थी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, अभिमान और घमंड। इन दोनों का मतलब भी अहंकार ही होता है। तो ये जो पर्यायवाची शब्द है, आप सीधा समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द मतलब एक समान अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि अलंकार कहो, आभूषण कहो, जेवर कहो, सबका मतलब एक ही है। जैसे यहाँ अहंकार, अभिमान, घमंड, इन सब का अर्थ एक ही है। अलग अलग शब्द जो है लेकिन अर्थ एक ही है, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। इसके बाद शब्द विचार के अंदर तीसरा जो टॉपिक है वो भी बिल्कुल इजी है, वो है विलोम शब्द। वो भी आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तीसरा है विलोम शब्द। ये जो है विलोम शब्द, ये भी आप छोटे स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, आपको अच्छा ज्ञान है इसका। और ये टॉपिक आपको इजी पड़ेगा जो सीबीएसई ने इंक्लूड किया इस साल। तो सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन, व्याख्या या परिभाषा लिखना चाहे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आप लिखोगे। किसी शब्द का विपरीत या उल्टे अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि ये जो विलोम शब्द है इसका दूसरा नाम है विरुद्धार्थी शब्द। अब इसकी व्याख्या जो है, परिभाषा जो है, डेफिनेशन, ये समझो किसी शब्द का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा या उल्टे अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, यानी उल्टा अर्थ देता है।
तो ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जिसके उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे एक शब्द है अनुकूल, इसका जो विरुद्धार्थी शब्द है वो है प्रतिकूल। यानी कि ये अनुकूल जो शब्द है इसका विलोम शब्द है प्रतिकूल। यानी अनुकूल मतलब आपको जो योग्य लगता है, आपके बराबर है, कंफर्टेबल है, लेकिन ये है प्रतिकूल जो आपके योग्य नहीं है, अनकंफर्टेबल। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों विलोम शब्द है। दूसरा उदाहरण है जो बहुत ही इजी है, अपना। तो इसका जो विलोम है, विरुद्धार्थी है, वो होगा पराया। अपना तो पराया। तीसरा उदाहरण है आधुनिक तो प्राचीन। ये तीन उदाहरण यहाँ पे हैं। तीनों जो शब्द हैं उसकी ये विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द है। अनुकूल तो प्रतिकूल, अपना तो पराया, आधुनिक तो प्राचीन। दो और उदाहरण आपको मैं देता हूं। आदर, निरादर। यानी ये जो आदर शब्द है उसका विरुद्धार्थी है निरादर। आदर मतलब सम्मान देना, निरादर मतलब सम्मान ना देना। ये भी बहुत इजी है। कोमल तो कठोर। ये जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं ये है आदर, निरादर, कोमल, कठोर, ये सब विलोम है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको शब्द विचार के अंदर 3 टॉपिक पढ़ाए। ये जो पहले हम पढ़ चुके श्रुति भिन्नार्थक शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द जो पहले पढ़ चुके, और ये तीसरा है विलोम शब्द जिसके उदाहरण हमने देखे। ये सारी चीजें आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, इसलिए आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये। और ये जो तीनों है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इन तीनों की परिभाषा के साथ, व्याख्या के साथ, उसके 10-10 एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। मैंने जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं उसके अलावा और ढूंढ के लिखोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस भी और एग्जाम्पल की, उदाहरणों की हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि शब्द विचार के अंदर जो सबसे इजी 3 टॉपिक थे वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।